हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव एंड लर्निंग में। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम मैथ्स का क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 3 करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर ऑफ इक्वेशन जो टू वेरिएबल में होता है ये एक्चुअली है क्या, इसके क्या क्या मैथड्स हैं, हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इस पूरे वीडियो में इंट्रोडक्शन दूंगा और ऐसा इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको कि आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। विश्वास रखो, ठीक है, अपने आप पे, मुझ पे भी रखो थोड़ा बहुत, लेकिन अपने आप पे थोड़ा ज्यादा रखो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, सच में बहुत आसान है। थोड़ा सा 9th में पढ़ा होगा आपने, कुछ 8th में पढ़ा होगा, बस आप लेवल थोड़ा सा बढ़ गए क्योंकि आप लोग 10th में आ गए। ठीक है, तो चैप्टर जो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो पहले मुझे आप ये बताओ लीनियर इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है। मतलब बहुत बार आपने देखा होगा लीनियर इक्वेशन, पता तो होगा यार, इतना तो कर ही रखा है। हाँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है बच्चों? जब किसी भी वेरिएबल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है, तो उसे आप लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशन मतलब इक्वल्स टू का साइन भी होगा। ठीक है, उसका जनरल फॉर्म आपको पता है क्या होता है? पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं हम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन कितने वेरिएबल? टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या समझा आपने कि डिग्री 1 होगी। ठीक है, इक्वेशन मतलब इक्वल्स टू का साइन, दो वेरिएबल मतलब उसमें दो वेरिएबल होंगे, एक्स वाई, ठीक है, जेड सी, कुछ भी हो सकता है उसमें। ठीक है, वेरिएबल्स। अब बात करते हैं पेयर, मतलब उस लीनियर इक्वेशन के दो पेयर होंगे, मतलब वो दो बार होगा तभी उसका पेयर बनेगा। तो ध्यान समझना बच्चों, जो लीनियर इक्वेशन होता है, जो लीनियर इक्वेशन होगा उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म मतलब बच्चों किस फॉर्म में होगा जिससे आपको आसानी हो पहचानने में? जनरली इस फॉर्म में होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, जहां पे आपका x और y क्या है? वेरिएबल्स हैं। क्या है आपके? वेरिएबल्स। दीज आर वेरिएबल्स। क्या है? वेरिएबल्स। a b and c आर रियल नंबर्स। a b and c क्या है? रियल नंबर्स है। आपने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया होगा जब मैंने पॉलिनोमियल्स शुरू किया था, सब चीजें बता दी थी मैंने आपको, जिसमें बच्चों कंडीशन ध्यान रखना, a 0 के बराबर नहीं होगा इसमें, इस वाले में b भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, a भी 0 के बराबर नहीं होगा, b भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये तो एक नॉर्मल एक ही है, लीनियर इक्वेशन सिर्फ एक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या बात करें बच्चों? पेयर की। तो इसका मतलब इसका क्या है? पेयर होगा बच्चों। तो इसका मतलब ऐसे लीनियर इक्वेशन दो होंगे। तो पहला अगर ऐसा होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यानी इसका मतलब एक और होना चाहिए, है ना? तो कैसे करेंगे? दूसरा भी ऐसे कुछ होगा, लेकिन बच्चों कुछ डिफरेंस करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, करना पड़ेगा। मतलब जो ए बी सी जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। ए बी सी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे दोनों। तो कैसे पहचानेंगे? जब दो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो, एक होगा a1 b1 c1 इक्वल्स टू 0, एक मान लेना, लेकिन हम बात कर रहे हैं पेयर की। तो दूसरा मैं कैसे लिखूंगा? a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये बन गया आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax प्लस by प्लस c, जहां पे a b c रियल नंबर्स होते हैं, c कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना, इक्वल्स टू 0, x एंड y आर वेरिएबल्स। x एंड y क्या है बच्चों? वेरिएबल्स। ठीक है, बात करते हैं बच्चों पेयर की, यानी ये दो बार होने चाहिए। तो मैंने क्या करा? दो बार लिखा, लेकिन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, a1x b1y c1 इक्वल्स टू 0, a2x b2y c2 इक्वल्स टू 0। दीज आर योर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म। क्या है बच्चों? ये आपके जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दो वेरिएबल्स, ये एक जनरल फॉर्म है बच्चों आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान समझना, किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्म क्या होता है? a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या होगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर आप इसको ऐसा करना चाहते हो, सीखना चाहते हो उसको, तो अब हम एक और स्टेप आगे चलते हैं कि हम लीनियर इक्वेशन को किन दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके दो मेथड दिखाता हूं मैं आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड। अच्छे से समझना, इसको मैं एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड, और एक होता है बच्चों एल्जेब्रिक मेथड।
अलजेब्रिक मेथड। तो सबसे पहले हम इस वाले मेथड को पढ़ेंगे, फटाफट कि अलजेब्रिक मेथड या ग्राफिकल मेथड होता है क्या। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड समझेंगे, मतलब दीज आर द वेज हाउ यू कैन सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहला है आपका ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में आपको अब मुझे फटाफट ये बता दो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है। a1x plus b1y plus c1 equals to 0, परफेक्ट। a2x plus b2y plus c2 equals to 0, ठीक है। यहां तक तो मैं भी समझ गया कि आपको आता है, लेकिन ग्राफिकल मेथड कैसे होगा, ठीक है, मैं बताता हूँ। एग्जांपल एक एक करके एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा, देखो ध्यान से। ग्राफिकल मेथड में आप कैसे बता सकते हो कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनके कितने सॉल्यूशंस हैं, उसकी लाइन कैसी होगी, ठीक है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ये भी आप बता सकते हो। ये याद करना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है बच्चों। तो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहला मेथड क्या होता है, सबसे पहली चीज, पहला ध्यान समझना बच्चों, व्हेन a1 by a2 does not equals to b1 by b1। अब आप कहोगे सर इसमें a1 a2 b1 b2 क्या है, ठीक है भाई, समझा देता हूं मैं एग्जांपल तौर पे। देखो मान लो मैंने एग्जांपल लिखा है इसे, ठीक है, ये लिख दिया। अब मुझे ये बताओ a1 क्या है, बिल्कुल भाई जो कोफिशिएंट होगा b1 क्या है, c1 है, ठीक है भाई। a2 b2 c2 लिख दो बच्चों, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। पहला क्या था केस, जब आपका a1 by a2 does not equals to b1 by b2। तो देखो आपका a1 क्या है 2 अपॉन a2 क्या है 4, b1 क्या है 4 अपॉन 6, कैंसिल आउट करो इसको, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 6। क्या आपको a1 by a2 does not equals to दिख रहा है या does not equals to दिख रहा है b1 by b2? ऑब्वियसली does not equals to। तो बच्चों जब आपका a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं होगा तो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, सॉल्यूशंस कैसे और लाइन कैसी होगी, ठीक है, सॉल्यूशंस कैसे होंगे, लाइन कैसे होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका a1 by a2 does not equals to b1 by b2 अगर है ऐसा, तो लाइन सबसे पहले बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन होगी बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये याद रखना। अगर आपका a1 by a2 does not equals to b1 by b2 अगर ऐसा है, मतलब a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं है, नहीं है ना बराबर, तो आपकी लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। मतलब कैसे इंटरसेक्टिंग का मतलब कैसे बच्चों, एक लाइन ऐसे आएगी और एक लाइन ऐसे आएगी, मतलब कहीं ना कहीं एक जगह पे वो इंटरसेक्ट करेंगे एक जगह पे इंटरसेक्ट, तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ में आ रहा है मेरी बात। जब आपका a1 by a2 does not equals to b1 by b2, ठीक है, तब आपकी लाइन कैसे होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा बच्चों अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। कितनी जगह पे कट करेगा, मैंने बताया था जितनी जगह पे कट करेगा उतने सॉल्यूशंस होते हैं। तो कितनी जगह पे कट कर रहा है, सिर्फ एक जगह, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और यू कैन से यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलोगे सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, यू कैन से यूनिक सॉल्यूशन आल्सो, ठीक है। या तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है और यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो निकल रहा है एक्चुअली, क्योंकि लाइंस जो है एक जगह पे अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। जब आपका a1 by a2 does not equals to b1 by b2 होगा तो लाइन होगी इंटरसेक्टिंग, सॉल्यूशंस होगी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे, ध्यान समझना बच्चों, एक चीज बताता हूं, कंसिस्टेंट होगी लाइन या इनकंसिस्टेंट होगी। अगर सॉल्यूशन निकल रहा है, एक सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो लाइन होती कंसिस्टेंट। ध्यान रखना, इफ सॉल्यूशंस आर देयर, if solutions are there, अगर आप solutions फाइंड आउट कर पा रहे हो बच्चों, तो कैसी लाइन होगी, कंसिस्टेंट लाइन। वो कैसे होंगे, एक दूसरे कंसिस्टेंट होंगे। ध्यान रखना, अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपका सोल्यूशन निकल रहा है लाइन से, तो वो कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे बच्चों। ध्यान, अगर सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो वो इनकंसिस्टेंट होंगे। ध्यान रखना, अगर सोल्यूशन निकलता है तो कंसिस्टेंट, सोल्यूशन नहीं निकलता तो इनकंसिस्टेंट। This is the first way how you can solve pair of linear equation graphically. If a1 by a2 does not equals to b1 by b2, तो solution कैसे होगा, exactly one solution होगा। ग्राफ के जो लाइंस होंगी वो exactly एक जगह पे कट करेगा, इस वजह से एक solution होगा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और ये कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट इस वजह से क्योंकि सोल्यूशन है, अगर सोल्यूशन नहीं होता तो इनकंसिस्टेंट कहते हैं। समझ आ गया बच्चों, ठीक। अब हम दूसरे मेथड पे चलते हैं, ध्यान से समझते रहना बच्चों, क्योंकि ग्राफिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है।
ठीक है, एक्सरसाइजेस में भी है इससे रिलेटेड, इस वजह से समझा रहा हूं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन बच्चों ध्यान सुनो, a1 by a2 equals to b1 by b2 and it is also equals to c1 by c2। अब आपको इतना तो समझ में आ चुका है अभी, आप कहोगे सर हमें पता चल गया कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 एक्चुअली है क्या। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया है, आपको पता है। तो ये दूसरा वे है जो ग्राफिकली आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ध्यान समझना कैसे करेंगे। मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, 2x 4y plus 8 equals to 0, 4x plus 8y plus 16 equals to 0। अब आप मुझे बता सकते हो सर इसमें ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, बिल्कुल ठीक, a2 है, b2 है, c2 बिल्कुल ठीक। अब आप जरा मुझे बताओ a1 a2 क्या है, 2/4 कितना है, फिर लिखो b1 b2 4/8, c1 by c2 8/16। ठीक है, अगर ये दोनों माइनस में होते तो कैंसिल आउट हो जाता है, ऐसे भी आ जाता है सिचुएशन। कैंसिल आउट करते बच्चों, 2 1 2 2 2 4 4 1 4 4 2 8, ओहो तीनों इक्वल। तो देखो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि a1 by a2 is equals to b1 by b2 and it is also equals to c1 by c2। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो जो लाइंस होंगी वो कैसी, लाइंस कैसी, लाइंस दोनों के एक दूसरे के ऊपर, दोनों एक दूसरे के ऊपर हो, कैसे होंगी, जैसे एक लाइन अगर ऐसे है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर पूरी जगह जाएगी, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर हो। तो इस तरह की लाइंस को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है बच्चों, कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ऐसे जाती है, जैसे हाथ के ऊपर हाथ ऐसे, ठीक है, तो एक लाइन जब दूसरे लाइन के ऊपर जस्ट उसको चिपकते हुए जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये लाइन दूसरी लाइन को बहुत जगह पे कट कर रही है ना, ऑब्वियसली उसके ऊपर चिपक के बैठ के ऐसे करके, जैसे है ना चिपक के बैठी है, तो बहुत जगह पे क्या करें, टच करेंगे, तो जितनी जगह पे टच करेंगे उतने नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब हमें नहीं पता भैया ये लाइन दूसरी लाइन को कितनी बार टच कर रही है, ऑब्वियसली बहुत बार कर रही है टच, तो इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे बच्चों, सॉल्यूशंस कितने होंगे, हाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और आप कह सकते हो मेनी सॉल्यूशन, यू कैन से मेनी सॉल्यूशंस। आप कह सकते हो कि भैया इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, मैं कहूंगा हाँ भैया हो सकता है सॉल्यूशन। अब मैंने क्या बोला था, जब किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अगर आपको सॉल्यूशंस पता चल जाते हैं बच्चों, तो लाइन कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है। कैसी होगी, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट होगी बच्चों। इफ यू आर गेटिंग अ सॉल्यूशन वेदर इट इज वन और मेनी, तब लाइन कैसी होगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर आपका a1 by a2 is not equal to b1 by b2, तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। सॉल्यूशन कितना होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट होगा बिकॉज यू आर गेटिंग एटलीस्ट सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना। दूसरा केस क्या था बच्चों, अगर आपका a1 by a2 is equals to b1 by b2 और it is also equals to c1 by c2, तो क्या होगा, इसमें लाइंस कैसे होगी, कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिपक के जाती रहेगी। ठीक है, और वो उस लाइन को, दूसरी लाइन या पहली लाइन, उस लाइन को बहुत जगह पे टच करेगी, तो जितनी जगह पे टच करेगी उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो बहुत जगह पे टच करेगी इससे बच्चों इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन, और वेदर यू कैन से मेनी सॉल्यूशंस, तो यू आर गेटिंग मेनी सॉल्यूशंस, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन है एक्सरसाइजेस में कि आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने सारे सॉल्यूशंस है, लाइन कैसी होगी, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। एग्जांपल के साथ इस वजह से बता रहा हूं बच्चों, इंट्रोडक्शन में आपके कुछ एक्सरसाइजेस भी सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब लास्ट है बच्चों ग्राफिकल का दूसरा, तीसरा आपका लास्ट है बच्चों, ध्यान समझना। आपको ये चीज समझ में आ गई, आई होप अगर आ गई होगी तो बहुत बढ़िया है। लास्ट है बच्चों केस, ध्यान समझना। थर्ड केस, if a1 by a2 is equals to b1 by b2 but does not equals to c1 by c2, ये तीसरा केस। पहला केस क्या था, a1 by a2 does not equals to b1 by b2। दूसरा केस क्या था, तीनों एक दूसरे के बराबर। तीसरा केस क्या है, पहले दो बराबर होंगे लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा केस को एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, 2x 6y plus 16 equals to 0, 4x 12y plus 48 equals to 0। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है, सब पता है बच्चों, ज्ञानी हो यार आप लोग। ठीक है, तो देखो a1 क्या है आपके पास, 2/4 और a2 4, b1 क्या है 6 और b2 12, c1 क्या है 16 और ये 48। कैंसिल आउट कर सकते हो तो कर दो, 2 1 2 2 2 4, 6 1 6 6 12 1 3। देखो ये इसके इक्वल है बट ये इसके इक्वल नहीं। सेटिस्फाई हो गए। तो अगर आपको ऐसे प्राणी से आपका अगर सामना होता है तो क्या करोगे,
अब बिल्कुल क्या करोगे बच्चों, अगर आपका a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट अगर ये c1/c2 के बराबर नहीं है तो सबसे पहले बात करेंगे लाइंस की। लाइंस होंगी बच्चों पैरेलल। क्या होगा? पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस होगी बच्चों? पैरेलल। पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो सोल्यूशन की बात करेंगे अगर हम इसकी। अब आपको कहोगे सर कि आपने बताया था कि अगर लाइंस एक दूसरे को टच करेंगे तो सॉल्यूशंस देखेंगे। ओह, मैं कहूंगा बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन इसमें लाइंस तो टच कर ही नहीं रही, तो क्या बोलेगा? नो सॉल्यूशन। मैं कहूंगा शाबाश, नो सॉल्यूशन। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, तो आप अपना दिमाग लगा के बोलोगे सर अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट, नहीं मिल रहा तो इनकंसिस्टेंट। तो शाबाश बच्चों, इनकंसिस्टेंट, 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 इनकंसिस्टेंट हो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ग्राफिकल मेथड था कि आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हो। 3 केस पढ़े आपने इसमें। सबसे पहला क्या था आपका? a1/a2 does not equals to b1/b2। लाइन कैसी बनेगी? इंटरसेक्टिंग, एग्जैक्टली वन जगह पे कट कर रहा था, इसलिए वन सोल्यूशन या तो यूनिक सोल्यूशन। लाइन कैसे होगी? कंसिस्टेंट, बिकॉज यू आर गेटिंग एटलीस्ट वन सोल्यूशन। सेकंड केस क्या था बच्चों आपका? जब a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2, जब तीनों एक दूसरे के इक्वल, तो लाइन कैसे होगी बच्चों? कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर चलती है, पता नहीं चलता है ना। तो वो उस लाइन को एक दो आपस में दोनों लाइन क्या करती है? बहुत जगह पे इंटरसेक्ट करती है, तो इस वजह से उसके मेनी सॉल्यूशन। सो इफ यू आर गेटिंग एटलीस्ट वन सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन, तो आपके वो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। थर्ड केस था बच्चों आपका a1/a2, ठीक है, इज इक्वल्स टू b1/b2, लेकिन अगर वो c1/c2 के इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा बच्चों? क्या होगा? हाँ, लाइन कैसे होगी? पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहीं टच भी नहीं कर रही यार, तो सोल्यूशन क्या होंगे? नो सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट होगा। ये आपके एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन है, इस वजह से मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ कि कब कंसिस्टेंट होगा, कैसे सॉल्यूशंस होंगे, कैसी लाइंस होंगी। आई होप आपको ग्राफिकल मेथड क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब मैं आपको एल्जेब्रिक मेथड कराऊंगा, और एल्जेब्रिक मेथड अगर आपने कर लिया तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस एक्सरसाइजेस भी क्लियर हो गए, तब आपको एक्सरसाइज करने में मजा आएगा और समझ में आएगा, तब रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करें कि भैया ग्राफिकल मेथड क्या कहता है। ग्राफिकल मेथड कहता है कि 3 चीजें हमने कर ली उसकी, तो एल्जेब्रिक मेथड क्या कहता है? अब बात करते हैं एल्जेब्रिक की। एल्जेब्रिक मेथड ध्यान से सुनो बच्चों, इसके भी 3 मेथड होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, these are the 3 methods। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीनों मेथड को मैं आपको एक एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअली ये तीनों के तीनों मेथड है क्या। ये दूसरा मेथड है बच्चों कि आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो 2 वेरिएबल में होते हैं आप एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड देन द थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन आसान है, ऐसा कुछ नहीं। एक एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना। मतलब आपको क्या करना है, जब आपके पास ऐसे 2 वेरिएबल में आपके पास अगर इक्वेशंस होंगे, पेयर होगी, क्या पेयर, अगर पेयर है ऐसे, तो आपको क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है किसी भी इक्वेशन से और उसको चुपके से पुट कर देना है दूसरे, सब्स्टिट्यूट कर देना उसकी जगह पर। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा रहा हूं एक एग्जांपल के साथ बच्चों। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। चलो एक छोटा सा एग्जांपल है बच्चों, ध्यान से समझना। एल्जेब्रिकली समझा रहा हूं बच्चों, सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैं इसको रब कर देता हूं सो दैट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जरा देखते हैं हम एल्जेब्रिकली मेथड का पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके कैसे हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला है आपके पास x plus y equals to 14 and x minus y equals to 4। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अब इसमें क्या करना है आपको, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे पहले में से चाहे दूसरे में से, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो और उसे सब्स्टिट्यूट कर दो दूसरे में। ठीक है, आप इसमें से निकालो चाहे इसमें से निकालो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं सेकंड में से या फर्स्ट में से किसी की भी निकाल लो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं फर्स्ट में से निकालता हूं x plus y equals to क्या है 14, तो मैं x की वैल्यू निकालता हूं, y प्लस हो रहा तो जाके होगा माइनस। तो बच्चों मेरे को x की वैल्यू मिली कहां से, इक्वेशन 1 से।
तो अब मुझे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, इक्वेशन 2 में। बच्चों ध्यान रखना, बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं और वापस पहले में पुट कर देते हैं। ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलती करोगे तो मार्क्स हट जाएंगे। तो क्या करना है बच्चों, अगर आपने किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली है तो उसकी वैल्यू उसी इक्वेशन में पुट करना, किसी दूसरे में। जैसे मैंने पहले में से x वेरिएबल की वैल्यू निकाली तो मैं पहले में पुट नहीं करूंगा, दूसरे में पुट करूंगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सा बच्चे, 2 में, नॉट 1, ध्यान रखना। तो चलो इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बच्चों, 14 माइनस, यहां पुट चुपके से पुट कर दो 14 माइनस, फिर क्या है माइनस इक्वल्स टू 4। अब क्या करना है बच्चों, देखो ध्यान से, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो y y माइनस का 2y इक्वल्स टू 4। अब आपको सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब सॉरी ट्रांसपोज करना है। ये प्लस का 14 है, उधर ट्रांसपोज होकर माइनस का 14, इधर आपका रह गया माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14, है ना, माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा, बिल्कुल ठीक। तो y इक्वल्स टू 10/2। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ y। आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। बच्चों देखो इस तरह के मेथड से आप x और y की वैल्यू ही निकालते हो, हमेशा x और y की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, अगर मैं, ध्यान समझना बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, y की वैल्यू निकल गई 5। अब आप इस y की वैल्यू इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, किसी में सेम ही आएगा, किसी में पुट, इसमें इसमें या इसमें सेम आना है, ठीक है। तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ दीज इक्वेशन, किसी में भी पुट कर दो। तो अगर मैं पहले पुट कर देता हूं तो x plus y equals to 14 है। Now what do you have? y की वैल्यू 5, तो x plus 5 equals to 14। प्लस का 5 में ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा बच्चों, माइनस 14 माइनस 1 कितना होगा बच्चों, 9। तो x की वैल्यू, यू हैव द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये मेथड किसी काम, ये मेथड आपको x और y की वेरिएबल्स के, मतलब जो दो वेरिएबल्स होते हैं इनकी वैल्यू निकालने में काम करते हैं, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आप एल्जेब्रिकली सबसे पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहलाता है बच्चों, जब भी आपके पास दो लीनियर इक्वेशन होंगे, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उसको उस वैल्यू में नहीं पुट करना, दूसरे इक्वेशन में पुट करना। ध्यान रखना, जब आप उसे पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, तो वहां पे उसको जे में नहीं रखना, आगे बढ़ना, उसको आगे बढ़ा के आप उसे किसी दूसरी वैल्यू में पुट करो, दूसरे इक्वेशन किसी में, तो यू हैव सिंपली आपको क्या मिलेगा बच्चों, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। जब x और y की वैल्यू मिल गई तो सेटिस्फाई, बस खत्म करना, इससे आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। आया समझ में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको एक वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है दूसरे इक्वेशन पर, सिंपल, यही है मतलब इसका। समझ में आ गया, अच्छा क्लियर हो जाए, ठीक। अब मैं आपको दूसरा मेथड समझाता हूं, एलिमिनेशन मेथड। नाउ व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड, आप बच्चों इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, ठीक है। करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से, कि एलिमिनेशन मेथड एक्चुअली होता क्या है। नाउ अब हम सेकंड मेथड पे आ गए हैं, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से समझ में आ रहा होगा आपको, एलिमिनेशन। नाउ व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड, एक्चुअली है क्या। एलिमिनेशन मेथड में नाम से पता चल रहा है बच्चों, एलिमिनेट कर, मतलब किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो उसे, फटाफट आपके पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन मैं इसको नहीं कराऊंगा इस मेथड से, दूसरे को कराऊंगा, ठीक है बच्चों। एलिमिनेशन मेथड, चलो सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से कोई भी एक, ये है, हाँ मिल गया, चलो एक है, मिल गया। एक्सरसाइजेस वाली करा रहा हूं बच्चों, ताकि तुम लोगों को एंड में जब आप करो तो हार्ड ना लगे, हार्ड से करा दूं। 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2, ठीक है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है बच्चों, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है बिल्कुल खत्म जड़ से। तो एलिमिनेट तभी हो सकता है जब दोनों एक जैसे हो। तो आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है, आपके ऊपर है। अगर मैं कहता कि मुझे x को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 2 है, तो कोई ऐसा डिजिट जो दोनों में आता हो, आप कहोगे हाँ सर 6 आता है, ठीक है। तो इसको 6 करने के लिए इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 6 करने के लिए इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। दोबारा समझना मैंने क्या बोला, अगर आपको x को एलिमिनेट करना है बच्चों, तो 3 और 2 दोनों अलग है, आपको क्या करना है एक जैसा, तभी तो एलिमिनेट होगा। 3 और 2 में कौन सा नंबर जो आते हैं कॉमन, तो आपने बोला 6 है ना, पहला नंबर जो 6 आता था, आप और भी किसी नंबर से भी कर सकते हो। तो इसको 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई, सिर्फ इसको नहीं करना, पूरे इक्वेशन
और इसको 3 से, ठीक है। लेकिन कोई अगर सोचे कि नहीं सर मैं तो है ना y को एलिमिनेट करना चाहूंगा, तो मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है भैया, तुम y को भी कर सकते हो। यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे 4, दोनों में क्या कॉमन है 4, तो पहले वाले को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना क्योंकि वो ऑलरेडी 4, दूसरे वाले को किससे करना पड़ेगा 2 से करना पड़ेगा, इसको 4 समझ आया, क्लियर हुआ। तो मैं किसी भी मेथड से करा देता हूं बच्चों, आप ट्राई कर लेना दूसरे मेथड से भी। मैं x को एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूं, तो मैंने देखा जब मैं x को एलिमिनेट करूंगा तो 2x और 3x, मतलब 2 और 3 में पहला नंबर कौन सा कॉमन है, वो है 6। तो इसको 6 करने के लिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन, और इसको 6 करने के लिए बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। करानी है भी करना है, तो देखो कैसे होगा 6x 8/20, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, हो गया। अच्छा 6x minus 6y equals to 6, this is your second equation. Now you have to eliminate it, eliminate करना है इसको, x को, x देखो एक जैसा हो गया ना। अब एलिमिनेट कैसे करोगे बच्चों, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो यार ये साइन चेंज करना पड़ेगा, ध्यान से समझना यहाँ पे क्या करना है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो अगर आप इसके साइन चेंज कर दो तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट। तो चलो साइन चेंज करते हैं, नीचे वाले ऊपर के नहीं करना, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, कर दिया साइन चेंज कर दिया। अब देखो जो चेंज किए उसको देखना है बच्चों, ठीक है, जो साइन आपने चेंज किए हैं उसको देखना है बच्चों। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस कैंसिल, एलिमिनेट हो गया बराबर करते ही बच्चों, प्लस 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 होता है, तो ये हो गया 14y प्लस माइनस माइनस 14, ये मल्टीप्लाई होकर जाके डिवाइड 14/14 एंड नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ व्हाट y, लेकिन आपको क्या करना है x की वैल्यू भी निकालनी है, तो इसकी वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, या तो इन दोनों में से किसी भी एक में पुट कर दो, ठीक है बच्चों, जो इक्वेशन बनेगी मैं पुट करके दिखा रहा हूं। फर्स्ट में पुट कर रहा हूं 6x plus 8y equals to 20, तो 6x plus 8 into what is the value of y बच्चों, y 20, 6x plus 8 equals to 20, माइनस होगा हो जाएगा, तो 6x 20 minus 8, 6x equals to 12. Now what do you have to do? ये मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड होगा कुछ, तो 12/6 you have your value of x, x की वैल्यू आ गई है ना। तो अब आपको देखो सिंपल सी बात है बच्चों, ये एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ और नहीं करते बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ x और y वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। आप किसी भी इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, यू कैन डू इट थ्रू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि बच्चों दोनों तीनों फॉर्मूले से सेम वैल्यू आनी है, ठीक है। दिस इज योर एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है बच्चों, ध्यान से समझना, मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चों, एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल को, किसी भी एक वेरिएबल को आपको बराबर करना है और वो बराबर होते ही एलिमिनेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों प्लस प्लस दिख रहे थे मुझे, तो मुझे ऐसे तो एलिमिनेट नहीं कर सकता, तो मैंने क्या सोचा कि साइन चेंज करके देखता हूं, तो मैंने नीचे वाले के साइन चेंज कर दिए, ठीक है। अगर यहाँ पे बाय चांस ये नेगेटिव होता तब साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती बच्चों, वो अल्टीमेटली क्या होता, एलिमिनेट हो जाता। जैसे ही एलिमिनेट हुआ बच्चों तो मुझे क्या मिल गया, y की वैल्यू मिली। अब y की वैल्यू मिली तो आपको ऐसे इसको जेब में तो नहीं रखना, क्या करना है किसी और इक्वेशन में पुट करना, वेदर 1 और वेदर इन 2। तो जैसे ही आप पुट करोगे आपको एक दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू मिल गई क्या 2, तो आपके पास x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, 10 है। यहाँ पे जैसे ही आपके पास 2 वैल्यू मिल जाए वेरिएबल की, वहीं पे आपको सॉल्व छोड़ देना, उसको करना नहीं करना, समझ में आ गया। दो मेथड सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और एलिमिनेशन में किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, बराबर करके सफाचट कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना, समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्योंकि बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लास्ट मेथड है आपका अलजेब्रिक मेथड का, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बच्चों को हार्ड लगता है, पेपर में किसी भी मेथड से सॉल्व करने आ सकता है, ठीक है। जो भी आपको आसान लगे यू कैन यूज, आप उसे आसानी से यूज कर सकते हो बिना घबराए, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल बच्चों। चलो अब हम बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है बच्चों, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक्सरसाइजेस के कुछ बीच बीच के पार्ट समझा दूं, ताकि जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूं तो आपको ज्यादा अजीब ना लगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है, देखो ध्यान से, वही सेम दो लीनियर इक्वेशन होंगे बच्चों, तो आपको क्या करना होता है, एक यहाँ पे x लिखना होता है, फिर y लिखना होता है और इक्वल्स टू हमारा ऐसा।
अब मान लो मैं आपको एक छोटा सा बच्चों एक वो कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का क्वेश्चन सॉल्व कर ही देता हूँ। चलो यहाँ पे एक इक्वेशन लिख देता हूँ मैं आपके लिए, 2x + 3y = 46 है, ठीक है। 3x + 5y = क्या है 74, ठीक है। चलो यहाँ बैठा, लेकिन बच्चों अगर सपोज आपके पास ये इक्वेशन तो इक्वल्स में 0 होना चाहिए, तो ठीक है, तो इक्वल्स में 0 करना पड़ेगा। तो 2x + 3y - 46 = 0, 3x + 5y - 74 = 0, ये हो गया, ठीक है। ये आपका पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे पहले आप पे मैंने लिख दिया था इसको एक्चुअली, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये A1 है, ये B1 है, ये आपका C1, A2 B2 C, ठीक है। तो आपको क्या करना है, x y इन्हीं की वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है x y और y, ठीक है। अब इसका कैसे फॉर्मूला निकालना है, बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगता है ये, वैसे वापस बता रहा हूँ आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा हार्ड लगता है बच्चों, तो करना कैसे सॉल्व, थोड़ा सा दूर दूर लिख देता हूँ इसको, x y और एक आपका y, x वेरिएबल के लिए, y वेरिएबल के लिए और 1 आपका कांस्टेंट, ठीक है। x है, आपको कुछ नहीं करना बच्चों, BC BC CA CA और AB - AB, ठीक है। ध्यान रखना BC BC CA CA AB - AB, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और क्या करना है, इसमें छोटा सा जोड़ना है, 12 21 12 21 12 21, ये क्या हुआ, मतलब सिंपल क्या करना है आपको, x लिखना है, x वेरिएबल के नीचे क्या लिखना है, BC - BC, फिर y वेरिएबल उसके नीचे क्या लिखना है, CA - CA, और 1 के नीचे क्या लिखना है, AB - AB। और एक चीज छोटी सी याद रखनी, 12 21 12 21 12 21, मतलब B1 C2 - B2 C1 = C1 A2 - C2 A1 और A1 B2 - A2 B1। सिंपल याद आ गया, क्या करना है, BC - BC, CA - CA और AB - AB, और फिर क्या करना, 12 21 12 21 12 21 12 21 12 21 12 21 लगा दो, खत्म हो गया यहाँ तक। अब ये कुछ और भी है बच्चों, ये फॉर्मूला है, आप यहाँ लिखो x, अब B1 देखो क्या है आपका 3 मल्टीप्लाई, C2 क्या है आपके पास -74, ठीक है बच्चों, माइनस का साइन, B2 क्या दिख रहा है आपको, B2 5 मल्टीप्लाई, C1 क्या दिख रहा है आपको -46, साइन का याद रखना, y क्या दिख रहा है, C1 -46, A2 3 +3 माइनस का साइन, फिर क्या दिख रहा है, C2 क्या दिख रहा है बच्चों -74, यार क्या बात है, और A1 है 2, दिखते हैं यहाँ पे, परफेक्ट, चलते रहते हैं, हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। 1 अपॉन A1 क्या दिख रहा है आपको 2 इनटू B2 क्या दिख रहा है आपको 5 माइनस A2 क्या दिख रहा है आपको बच्चों, A2 दिख रहा है मुझे 3 मल्टीप्लाई बाय B1 क्या दिख रहा है बच्चों 3, यहाँ लिखना, ठीक है। फिर यहाँ लिखना है x अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 कैरी 1 21 और 22, माइनस माइनस प्लस होता है, लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 230 आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू y अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस का आएगा आपका 138 शायद 12 माइनस, और ओहो यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे माइनस का साइन लगा था, -74 था, ये चीज ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं हो जानी चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस 148, ठीक है, इक्वल्स टू क्या था बच्चों, दोबारा बता रहा हूँ, C1 क्या था आपके पास -46 मल्टीप्लाई बाय A2 क्या था आपका 3, फिर साइन लगाना था माइनस का, जो कि बीच में लगेगा ही लगेगा, फिर C2 क्या था -70, ये लिखना भूल गया था मैं, तो ये चीज ध्यान रखनी, जहां एक साइन की गड़बड़ पूरा सवाल गलत हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 अपॉन में 10 माइनस 9, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, x यहाँ बचेगा आपका +8 इक्वल्स टू y, यहाँ बचेगा +10 इक्वल्स टू 1 अपॉन में, ये बच गया आपका। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको इससे कंपेयर, फर्स्ट को लास्ट वाले से कंपेयर करना, हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट को हमेशा लास्ट वाले से कंपेयर करना है, फर्स्ट को हमेशा लास्ट वाले से कंपेयर करना, दिमाग में रखना। तो फर्स्ट को अगर मैं लास्ट वाले से कंपेयर करूंगा तो क्या दिख रहा है आपको, ये 8 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये 1 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा बच्चों, x मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 1, तो x इक्वल्स टू 8, आपके पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, तो आप क्या करोगे, y की भी निकालोगे, तो y की निकालने के लिए क्या करूंगा, आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो,
इसको इससे कंपेयर कर सकते हो, या तो x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख लो। तो मैं क्या बोला मैंने, अगर आपको x की वैल्यू मिल चुकी है और y की निकालनी है, तो आपने जब इसको इससे कंपेयर करा तो इसको भी इससे कंपेयर कर दो, ठीक है। अगर तब भी नहीं करना चाहते आप तो x की वैल्यू जो निकाली है किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, सेम आंसर है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं। तो y बाय 10 इक्वल्स टू 1 बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो y मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 1, तो y इक्वल्स टू 10। ये आ गया आपके पास x और y की वैल्यू। तो हमने ये देखा बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली भी 3 मेथड थे, एल्जेब्रिकली भी 3 मेथड। आपको अगर हार्ड लगा होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हार्ड लगा होगा। ये हार्ड इस वजह से नहीं है कि ये हार्ड है, ये हार्ड इस वजह से लगता है कि इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, आपको ध्यान रखना इक्वल्स में सबसे पहले 0 रखना, वो चीज सेटिस्फाई करनी है आपको। सेटिस्फाई करने के बाद आपको क्या करना है, x y और 1, ये तीन चीज याद रखना, x वेरिएबल, y वेरिएबल और 1। अब आपको क्या करना है, x के नीचे क्या करना है, bc माइनस bc, y के नीचे ca माइनस ca और 1 के नीचे ab माइनस ab। फिर क्या याद रखना, 12 21 12 21, बस इतना सा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा लेकिन उसके बाद बहुत आसान, 12 21 12 21 12 21 लिख दिया मैंने, 12 21 12 21, कुछ नहीं करना। और यहाँ पे जो हाँ ये चीज जरूर रखना, a1 a2 b1 b2 c1 c2 मार्क कर लेना, आसान होता है बस। और साइन का जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लगाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ये चीज सॉल्व करनी है पूरी प्रॉपर। फिर क्या करना है, फर्स्ट को थर्ड से, सेकंड को थर्ड से कंपेयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मैं मानता हूं इसको फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करना है, ठीक है, सेकंड को थर्ड से कंपेयर करना है। ऐसे करके आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखना है। हार्ड दिख रहा होगा हार्ड, लेकिन विश्वास करो बच्चों सच में आसान है मेथड, ठीक है। तीनों मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये अलजेब्रिक मेथड्स हैं आपके, जिससे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा बच्चों। तो अगर आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया, थम्स अप, लाइक विद अ स्माइल, और खुश रहो और सुरक्षित रहो, सबसे पहले सेफ रहो, सबसे पहले जरूरी ये है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें साथ में मेरे, और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइजेस सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपने ये अच्छे से समझ गए बच्चों तो वो एक्सरसाइज बहुत आसान लगेगी, समझ में आ गया। अपना ध्यान रखना, टेक केयर बच्चों, सबसे बहुत जरूरी है, स्टे होम स्टे सेफ, बाय।